Assalamualaikum. I hope everyone will be doing good. So today the topic is कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि क्या आपके रीचेकिंग के एग्ज़ाम्स में आपकी रिडक्शन ऑफ मार्क्स होती है या नहीं। तो आज ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। आपको ये भी बताएंगे कि कितने दिन तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं रीचेकिंग का। वो फॉर्म फिल करने की पूरी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन सब्सक्राइब सो यू डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट वीडियो, ताकि आपको कोई भी एजुकेशनल वीडियो जो आपके फ़ायदे की आप उसे मिस ना कर पाएँ। तो रिकाउंटिंग ऑफ मार्क्स ऑफ आंसर बुक, मतलब जब आप अपनी रिकाउंटिंग का फॉर्म फिल कर देते हैं अपनी आंसर बुक के लिए, एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के लिए, आपके लिए वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जहाँ मैंने आपको बताया हुआ है पर सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है। ऑल स्टफ़ is available on the channel for all of you guys, so it's just for free for all of you. तो हम पहले देखते हैं, the answer book of the candidate in any examination shall not be reassessed under any circumstances। कि कुछ भी हो जाए आपका जो आंसर बुक है वो फिर रीअसेसमेंट उसकी नहीं हो सकती, वो फिर से चेक नहीं होंगे आंसर्स कि जो मटेरियल आपने अंदर लिखा है वो चेक नहीं होगा। फिर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, कि आपके रिज़ल्ट के बाद वो फिर से आंसर जो हैं वो चेक नहीं हो सकते। एक दफ़ा जो आपके जो एग्ज़ामिनर ने चेक किए हैं पेपर, वो ही आपके मार्क्स लगेंगे। आगे पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं वेदर पास्ड और फेल्ड, ये आप रीचेकिंग कौन से बच्चे करा सकते हैं? जो पास हैं, फुली पास, एंड जो फेल भी हैं जिनकी सप्ली आई हैं वो भी रीचेक करा सकते हैं। And has strong grounds and belief that some mistake has been made in connection with his or her result, she may apply to the controller of examination on prescribed application form along with attested copy of mark sheet। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा फेल है या पास है, वो रिकाउंट करवाना चाहता है अपना आंसर बुक, तो अगर उसको पूरा बिलीफ है, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको पूरा यकीन है कि आपकी काउंटिंग मिस्टेक हुई होगी, आपने लिखा बिल्कुल ठीक है, एग्जामिनर ने मार्क्स भी आपको ठीक दिए, बस काउंटिंग कोई मिस्टेक हुई है, तब आप अपना रिकाउंट करवा सकते हैं। एंड उसके लिए आपको पूरी वीडियो बताई हुई कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। आगे है, एप्लीकेशन ऑफ द रिकाउंटिंग शेल बी रिसीव्ड अप टू 20 डेज़ ऑफ द फाइनल रिज़ल्ट का जो डेट है अनाउंसमेंट, जैसे आपका 12 जुलाई को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो उससे 20 दिन बाद तक आप अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं, द चेयरमैन मे एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर रिकाउंटिंग ऑफ मार्क्स ऑफ आंसर बुक अप टू 10 डेज़ फ्रॉम द एक्सपायरी डेट इन एक्सेप्शनल केसेस। अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है कि चेयरमैन अलाउ कर देते हैं कि 20 डेज़ जब डेट ख़त्म हो गई उससे 10 डेज़ और भी दे देता है कि बच्चे अप्लाई कर लें फॉर्म में फॉर रिकाउंटिंग। बट ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपके जो चेयरमैन हैं उनके पास ही सारी अथॉरिटी है, वो आपको अलाउ करें या ना करें, बट आपको चाहिए कि 20 दिन से पहले अपने फॉर्म्स सबमिट करवा दें। स्टे इन सेफ हैंड्स। आगे डी है हमारे पास, वेयर एज द रिकाउंटिंग डज नॉट मीन रीअसेसमेंट और री एवेल्युएशन ऑफ द आंसर शीट। ये भी आपको बताया कि री एवेल्युएट नहीं होगा, जितने मार्क्स दिए हुए हैं वो ही है, बट अगर चेक नहीं होगा आंसर तो आप इतनी फ़ी क्यों पे करें। तो मैं आगे आपको वो भी पॉइंट्स बताने लगी हूँ कि रीकाउंटिंग, जो इसे रीचेकिंग आप लोग कहते हैं, ये एक्चुअली रीकाउंटिंग होता है। इसमें of officer of the recounting committee appointed by him shall see that, कि ये चीज़ें आपकी जब आप रिकाउंटिंग चेकिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो आपके जो आंसर शीट होगा उसके साथ ये 7 पॉइंट्स किए जाएंगे। इसके अलावा री एवेल्युएशन, रीचेकिंग नहीं होने वाली जो आपने मटेरियल लिखने। पहली चीज़ वो क्या करेंगे, देयर इज़ नो मिस्टेक इन द ग्रांड टोटल ऑन द टाइटल पेज ऑफ योर आंसर बुक। आपका जिधर आंसर जो टाइटल पेज होता है, जिधर आप लिखते हैं फर्स्ट एनुअल आपका सब्जेक्ट, आप अपने सिग्नेचर्स, रोल नंबर भी फिल करते हैं, एंड जिधर आपके सुप्रिटेंडेंट आके सिग्नेचर भी करते हैं, तो उस पेज पे जो आपका ग्रैंड टोटल नीचे मार्क्स के जो ब्लॉक्स होते हैं वो चेक किया जाएगा कि आपके जो अंदर काउंट किए हैं मार्क्स और बाहर जो लिखे क्या वो सेम है, तो इस तरह टैली किया जाएगा। सेकेंड पे, द टोटल ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैड बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन, कि मतलब आपके जो क्वेश्चन 2 में था
उसमें आपने 14 क्वेश्चंस करने हैं। तो चेक करें कि क्या आपने 14 क्वेश्चंस ही किए हुए हैं या आपके ने 15 किए हुए हैं। तो उन्होंने उसके अब तो वो वाला सीन ही नहीं है, उन्होंने उतनी ही जगह दी होती है। सो वो चेक करेंगे क्या आपके 14 क्वेश्चंस मांगे हुए हैं, 14 के ही मार्क्स काउंट हुए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ गलती से 13 या 12 क्वेश्चंस के मार्क्स काउंट किए गए, एक पेज मिस हो गया हो। इस तरह किया जाएगा। आपका आंसर के अंदर जो मटेरियल आपने लिखा है वो चेक नहीं किया जाएगा, आपके मार्क्स फिर काउंट हो सकते हैं। All the totals have been correctly brought forward on the title page of the answer book. वही चीज़ के अंदर से वो सारे क्वेश्चंस काउंट करेंगे, कितने शॉर्ट रिक्वायर्ड थे, कितने लॉन्ग रिक्वायर्ड थे, लॉन्ग के कितने पार्ट्स की चेकिंग हुई है। तो फिर वो मार्क्स वो टैली करेंगे बाहर जो आपके टाइटल पेज पे हैं। नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क्ड, कि किसी भी पेज का कोई ऐसा पोर्शन तो नहीं रह गया जो अनमार्क रह गया हो। आगे टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टैली विद द मार्क शीट, कि आपके जो बुक पे मार्क्स हैं उससे जो आपके पास आंसर शीट जो आपके पास ऑनलाइन आती है आपके रिज़ल्ट वाले दिन, वो चेक किया जाएगा क्या दोनों मार्क्स सेम ही लगे हुए हैं या गलती से किसी और के मार्क्स तो नहीं लगे। आगे 6th है आपके पास द आंसर बुक और एनी पार्ट देयरफॉर हैज़ नॉट बीन चेंज्ड और डी अटैच्ड, मतलब कि आपके पेपर के अंदर से कोई ऐसे पेजेस तो नहीं हैं जो डी अटैच हो गए हों, पेजेस कम हों, तो ये चीज़ भी देखी जाएगी फिर से। द हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट टैली इन द क्वेश्चंस आंसर बुक, कि चेक किया जाएगा कि जो आपकी राइटिंग है क्या वो सारी सेम है, किसी और का तो पेपर अंदर नहीं आ गया कि आधे किसी के हों आधे किसी के हों, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट वो ये भी चेक करेंगे। तो फिर ये सारा होगा। अब आगे एक चीज़ आ जाती है जिसके लिए आप बहुत क्यूरियस हैं कि आपका चेक होगा, रीकाउंट होगा, तो उसमें आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। इतना तो हमें पता है कि अगर ज़्यादा मार्क्स हों तो आपके ज़्यादा ही मार्क्स लगते हैं। अगर मार्क्स कम हो जाएं तो ये एक फेडरल बोर्ड की तरफ से पॉलिसी थी, चेयरमैन साहब ने इंट्रोड्यूस कराई थी पॉलिसी। पहले होता था कि अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो कम मार्क्स ही लगते थे, बट इस टाइम ये पॉलिसी है कि आपके ज़्यादा मार्क्स, जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स रिकाउंट होके ज़्यादा होए तो आपके ज़्यादा मार्क्स ही लगेंगे। एंड आई प्रे कि जो भी री काउंटिंग का फॉर्म फिल करे, रजिस्टर कराए, इंशाल्लाह वो जितने मार्क्स इम्प्रूवमेंट अपने चाहता है अल्लाह उसकी मदद करें, उसके उतने ही मार्क्स आएँ इंशाल्लाह, आमीन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको जो आपको कह रहे हैं कि कम मार्क्स ही लगते हैं। सो आई होप आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल सो यू डू नॉट मिस आउट एनी इम्पॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज जब आप इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस कर देते हैं तब आपको नई चीज़ का पता होता कि कौन सी नई चीज़, कौन सी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है। एंड अगर आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स देने का सोच रहे हैं तो आपके लिए गेस्ट पेपर्स अपडेट हो रहे हैं, कुछ ही दिनों में वो भी आ जाएंगे आपके पास। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाल्लाह आपको लाजमी नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपने उनको सेव कर लेना है और उनसे अच्छी तैयारी करनी है एंड इंशाल्लाह आपके 90% मार्क्स से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एंड मेरी दुआ है आप सबको अल्लाह बहुत कामयाब करें। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस आउट।